फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर जो 2021 में जो केमिस्ट्री का पेपर था वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी, मतलब ऐसे तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, उनका सोल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज अभी एग्जाम आ रहा है तो हमें अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो रिवाइज करना बनता ही है, राइट। तो अगर वीडियो बड़ी भी हो जाएगी तो मैं बीच में स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास ये सेट बी है, प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 का, ये सेट बी है, मैं इसी को डिस्कस करने जा रही हूँ आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, यूपी पीजीटी 2021 का क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, डिटेल्ड सोल्यूशन। ठीक है, चलिए एनर्जी लाइए, जोश लाइए अपने अंदर कि एग्जाम हमें क्रैक करना है। सो दैट आप लोग एग्जाम क्रैक करो और अपनी एक जो पोजीशन है, एक जो आपका सीट है वो आप अचीव करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन मैं पढ़ के बताती हूँ बिकॉज मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी और उसका सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन है, इन पोटेशियम परमैंगनेट द डार्क कलर अराइजेस बिकॉज ऑफ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हो या गेट, कभी आप लोगों ने गेट का एग्जाम दिया हो तो आप लोगों को पता होगा कि इट्स लाइक फेवरेट क्वेश्चन ऑफ गेट एंड नेट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द पोटेशियम परमैंगनेट द डार्क कलर अराइजेस बिकॉज ऑफ। ओके, तो हमें पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसमें जो डार्क कलर होता है वो किस वजह से होता है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। इसमें ऑप्शन दिया है पोलराइजेशन, डीडी ट्रांजिशन, बोथ पोलराइजेशन एंड डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्यों चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि इसके मैंगनीज है ना, मैंगनीज अपनी कौन सी स्टेट में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, और इसका जो हम लोग अगर मैंगनीज का +7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, AR। ठीक है, 3D0, AR 3D0 एंड 4S0, मतलब डी में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, राइट। डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसीलिए इसमें डीडी ट्रांजिशन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। पोलराइजेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पोलराइजेशन। तो बचता क्या है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर या फिर सिंपल चार्ज ट्रांसफर, राइट। इजी है, अगर ये आपके अपकमिंग एग्जाम में आता है तो आप लोग खट से बस देखो, ऑप्शन देखो और आंसर लगाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन photochemical equivalence can only be applied to primary processes, this statement was given by। कह रहा है कि फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस जो है, ठीक है, इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्राइमरी प्रोसेसेस। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो बेसिकली ऑप्शंस आपके दिए हैं, स्टार्ट, बी है बोडेनस्टाइन, थर्ड है आइंस्टाइन, फोर्थ है ग्रोथस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोडेनस्टाइन। ठीक है, बिकॉज देखिए स्टाफ में क्या दिया था, स्टाफ ने तो शिफ्टिंग दी थी ना, शिफ्टिंग स्प्लिटिंग पैटर्न बताया था, तो वो तो आंसर होगा नहीं। आइंस्टाइन E = mc², ये भी नहीं होगा। ग्रोथस ने क्या बताया था, प्रोटॉन जंपिंग बताई थी, मतलब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन अगर हमारे मॉलिक्यूल में होता है तो उसकी जंपिंग हो जाती है, एक्साइटेशन हो जाता है, तो ग्रोथस भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका बोडेनस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट इन फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है ये, तो सभी को पता है कि ट्रिपल पॉइंट जो है सल्फर में, सल्फर के केस में ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, 3 होता है ना। बस देखो ट्रिपल पॉइंट क्या है, देखिए ये जो होता है ये होता है हमारा प्रेशर का एक्सिस है, और ये वाला हमारा किसका एक्सिस होता है, इसमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस का एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें 3 यही होते हैं हमारे, बेसिकली ये जो कर्व है वो 3 ऐसे 3 में डिवाइड होता है। ठीक है, कुछ ऐसे करके होता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है,
मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जहाँ तक मुझे याद है इतना ही है। तो इस वाले पार्ट पे तो रोम्बिक बनाता है, इस वाले पार्ट में मोनोक्लिनिक बनाता है, और ये हमारा लिक्विड होता है। तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और इधर 1 पॉइंट, 3 पॉइंट। जब हम इसको कहीं पे मर्ज करते हैं तो एक पॉइंट बनता है जिसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ सल्फर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, who first used phenyl isocyanate for the synthesis of peptide? पूछ रहा है कि पेप्टाइड की सिंथेसिस के लिए सबसे पहले फिनाइल आइसोसाइनेट का किसने यूज किया था? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं फ्रेडरिक सैंगर, मैक्स बर्गमैन, लियोनीडास डेब्रस और फर्ड एडमन। ठीक है, ये चार ऑप्शन है जिसमें में से इसका करेक्ट आंसर है फर्ड एडमन। क्या है? फर्ड एडमन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बोला था कि ये एक रिएजेंट होता है, एक्चुअली बेसिकली इट्स अ रिएजेंट यूज्ड इन सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड पेप्टाइड प्रिपरेशन। ठीक है, सीक्वेंसिंग बताई थी इन्होंने कि अमीनो एसिड में जो पेप्टाइड चेन होती है उसकी सीक्वेंसिंग में बेसिकली यूज करते हैं। तो फर्ड एडमन हैज गिवन दिस स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एनोडिक ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ आइस कोल्ड H2SO4 which is 50% behave between platinum electrode at high current density gives। ठीक है, पूछ रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन बेसिकली होता है जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। मतलब कि H2SO4, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H2O8, 2 माइनस प्लस 2H बनेगा, प्लस 2 क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ठीक है, और फिर जब इसकी हम लोग ट्रीटमेंट वाटर से कर देंगे तो क्या बन जाएगा? H2O2 प्लस 2HSO4 माइनस। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि H2SO4 की जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H2O2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? ओलियम, डाइथायोनिक एसिड, मार्शल एसिड, कैरोज एसिड। देखिए H2S2O8 का फॉर्मेशन हो रहा है। H2S2O8 काउंट कर लीजिए टोटल, तो आप लोगों को मिल जाएंगे। फाइन, ठीक है, कितने हो गए? H2, 2 इधर है तो कितने हो गए हमारे? H2 और ये O8, 4, 4 और ये 4 2 8, ये हो गया ऑक्सीजन, 8 हो गया, 2H हो गया, 2S हो गया। ठीक है, यहाँ से तो मार्शल एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2S2O8। यही तो बन रहा है, इसको कैलकुलेट करो। और यहाँ पे H2O2 का मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका मार्शल एसिड होगा। मार्शल एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O8। अच्छा, यहाँ से और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे इस बार H2S2O8 मार्शल एसिड पूछ लिया, मे भी हो सकता है कि कमिंग एग्जाम में आपसे ओलियम पूछ रहे हो। ओलियम का क्या होता है फॉर्मूला? तो इसका होता है H2S2O7। एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें कैरोज एसिड। कैरोज एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO5। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कुछ नया नहीं है, मतलब ये सारा कुछ पूछा, बस घुमा घुमा के पूछा है। ठीक है, इसलिए आपको प्रिपरेशन जो है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही करनी है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल एक्सप्रेशन पूछा है जूल थॉमसन कोफिशिएंट का। ठीक है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट का पूछा है म्यू जे टी की टर्म्स में। म्यू जे टी की टर्म्स में पूछा है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें पता है डेल एच अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी अपॉन सी पी इसका आंसर होगा। ठीक है, वैसे तो म्यू जे टी क्या होता है? म्यू जे टी क्या होता है? डेल टी एट डेल पी
डेल पी एट कांस्टेंट एच, यही तो होता है ना। तो आपको जिस फॉर्म में पूछा है अपॉन सीपी की फॉर्म में पूछा है, टेम्परेचर को बाहर कर दिया और डेल टी अपॉन डेल एच अपॉन डेल वी प्रेशर, ठीक है, अपॉन टी और सीपी कर दिए, तो ये हमारा आ जाएगा म्यू जेड टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन लिक्विड अमोनिया सल्फोमिक एसिड बिहेव्स एज, पूछ रहा है लिक्विड अमोनिया में सल्फोमिक एसिड कैसे बिहेव करता है। तो सल्फोमिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2NS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। कितने OH है इसमें, कितने OH है, एक ही तो है, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये कैसा बिहेव करेगा, मोनोबेसिक, हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ OH होते हैं उतना ही उसका बेसिक नेचर उतने ही होते हैं। तो एक है तो मोनोबेसिक, दो होता तो डाइबेसिक, तीन होता तो ट्राइबेसिक, ठीक है। तो इजी है ये। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द थ्री इलेक्ट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल फ्यूरन, पायरोल एंड थायरफिन दिया है, उसमें ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी बतानी है, मतलब एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी सबसे आपका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर याद होगा एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो ऑर्डर इसका होता है हमारा थायोफीन, थायोफीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर पायरोल का होता है और फिर फ्यूरन का होता है। क्यों होता है, एरोमेटिसिटी के बेसिस पे कह लो या इसके एनर्जी के बेसिस पे। थायोफीन की एनर्जी कितनी होती है, 130 किलो जूल पर मोल इनवर्स, इसकी होती है 100 किलो जूल पर मोल इनवर्स, इसकी 88 किलो जूल पर मोल इनवर्स, और अगर इसी में बेंजीन भी आ जाता तो बेंजीन का सबसे ज्यादा होता, कितना होता, 155 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अभी इसको याद कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, बेंजीन, थायोफीन, पायरोल एंड फ्यूरन, BTPF, कुछ भी अपना ट्रिक बना लीजिए, याद कर लीजिए, दिस इज द ऑर्डर ऑफ, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, ओके। तो उसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोऑगुलेटिंग पावर फॉर AS2S3, ठीक है। तो कोऑगुलेटिंग पावर पूछा है और दिया आपको क्या है, आपको दिया है AS2S3, तो एस देख के पता चल रहा है हम लोगों को कि ये कैसे होते हैं, ये नेगेटिवली क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो मतलब कोऑगुलेट करने के लिए इसको किसकी जरूरत है, इसको पॉजिटिवली चार्ज की जरूरत होगी। अब ऑप्शन क्या दिया है, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, Al 3 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है नहीं, ये भी पॉजिटिव है नहीं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसमें चार्ज जो है वो ज्यादा है। तो जिसका जितना चार्ज होगा पॉजिटिवली आयन containing high charge will take participation in coagulation, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हमारा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो जाएगा, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको, दो रिएक्शंस दी हैं, NaOH दिया है हमें, किसमें दिया है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, इसकी Cl2 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, दूसरा दिया है CaOH होल ब्रैकेट 2 जो कि
ड्राई है, इसकी Cl2 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, यही हमें बताना है, राइट। तो ये क्या है हमारा सी, पहले वाला देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है NaOH और Cl2, NaOH Cl2 से रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, इजी है, यहाँ से Na और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, सॉल्ट बना देगा NaCl, ठीक है, प्लस क्या बनाएगा एक Na एक NaClO3 बनाएगा, ठीक है, NaClO3, सोडियम का क्या है क्लोराइड या क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम का क्लोरेट बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन NaClO3 एक हो गया, और दूसरा क्या है ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही तो है, इसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं हम लोग, क्लोरीनेशन से क्या बन जाता है ये सिंपल है CaOCl2 प्लस वाटर, है ना, इजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ऑप्शन मैच कर देना, उस हिसाब से देख लो इसमें ए में क्या बनेगा बी में क्या बनेगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, NaClO3 एंड CaOCl होल ब्रैकेट 2, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इंटरमीडिएट, which intermediate forms tryptosine on reaction with anthracene, बोल रहा है एंथ्रासीन के साथ, my markers are not working, कह रहा है एंथ्रासीन की रिएक्शन, एंथ्रासीन क्या होता है 3 बेंजीन रिंग, ठीक है, ये कह रहा है कि विच इंटरमीडिएट फॉर्म ट्रिप्टोसीन, मतलब ये हमें एक स्टार्टिंग मटेरियल दिया है, ए दिया है, बी पूछा है और प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट में क्या दिया है ट्रिप्टोसीन, ट्रिप्टोसीन कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये है ट्रिप्टोसीन, एक बेंजीन रिंग इधर और दूसरी बेंजीन रिंग इधर, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, और इसमें क्या है इसमें भी, हाँ ठीक है, और यहाँ पे ये ए हो गया, इसके स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग ऊपर भी होती है, ठीक है, ये तो ये है हमारा ट्रिप्टोसीन, ट्रिप्टोसीन स्ट्रक्चर है ये ट्रिप्टोसीन का, पूछा है इसमें कौन सा इंटरमीडिएट कंबाइन होगा कि ट्रिप्टोसीन बनाएगा, ठीक है। तो आप देखो ऑप्शंस दिए हैं बेंजाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन कोई मतलब नहीं है, नाइट्रीन नो चांस, कार्बीन नो चांस, बेंजाइन पता है हम लोग को बेंजाइन कैसा होता है, बेंजाइन में बेंजीन रिंग कंटेन करता है प्लस 3 बॉन्ड्स, तो जब ये इसके साथ O+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन देगा तो बन जाएगा ट्रिप्टोसीन का फॉर्मेशन, है ना स्टूडेंट्स, O+2 साइक्लोएडिशन बन गया, रिएक्शन हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजाइन, बेंजाइन इज द इंटरमीडिएट। दिस पेपर इज सो लेंथी, मतलब डिस्कस करने में, चलिए नेक्स्ट पूछा है सिलेक्ट द सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम व्हिच हैज नो सिमेट्री, ऐसा क्रिस्टल सिस्टम बताना है आउट ऑफ टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल व्हिच हैज नो सिमेट्री, नो सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, जिसमें A is not equals to B is not equals to C and alpha beta gamma is also not equals to 90 degree, A is not equals to B is not equals to C and alpha is not equals to beta is not equals to gamma is not equals to 90 degree, ठीक है। तो ये सिस्टम कौन सा होता है ट्राइक्लिनिक का, ठीक है। अब ये भी कमी एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सा होता है, तो ये रखिए ये नॉन सिमेट्रिकल है, ठीक है, नॉन सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल पूछ लिया तो पॉसिबिलिटीज तो है, पूछ सकता है सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल क्यूबिक सिस्टम होता है, क्यूबिक सिस्टम इज सिमेट्रिकल,
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी आ रही है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किससे पूछा है? एसआई यूनिट पूछी है। तो एसआई यूनिट में इसमें कितनी क्या होती है? होती क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस? क्या होती है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा के, और इट इज कॉल्ड कप्पा, ठीक है। किसी भी मटेरियल की क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस अपॉन लेंथ, ठीक है। कंडक्टेंस अपॉन लेंथ, तो इसका यूनिट हो जाएगा साइमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपको एक बेंजामाइड दिया है, ठीक है। बेंजामाइड दिया है, इसकी रिएक्शन करवाई है उसने P2O5। P2O5 क्या होता है स्टूडेंट्स? डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर निकालने का काम, एजेंट। तो बेंजामाइड और P2O5 की रिएक्शन कराई है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? वाटर निकलेगा, तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड और साइनाइड। देख लो आप लोग, वाटर निकालना है ना, डिहाइड्रेटिंग वाटर निकलेगा, तो क्या निकलेगा? 2 यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, राइट। सॉरी, तो साइनाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। NH2 है, फाइन। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह साइनाइड बना देगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालो एंजाइम डू नॉट कंटेन जिंक। ऑप्शंस हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और नाइट्रोजिनेज। तो हमें पता है नाइट्रोजिनेज में क्या होता है? मोलिब्डेनम और वैनेडियम और मोलिब्डेनम होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन जिंक, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजिनेज हो गया, है ना। नाइट्रोजिनेज में कौन सा होता है? मोलिब्डेनम और वैनेडियम, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो डायल्ज़ेलर रिएक्शन। डायल्ज़ेलर रिएक्शन कौन देगा? कौन देता है डायल्ज़ेलर रिएक्शन? जो कि बिहेव करता है कैसा? डाइनोफाइल की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है आपको थायोफिन, पायरोल, पिरिडीन, फ्यूरन। तो हमें पता है फ्यूरन क्या करता है? डायल्ज़ेलर रिएक्शन देता है बिकॉज इट बिहेव्स एज डाइनोफाइल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फ्यूरन गिव्स डायल्ज़ेलर रिएक्शन, ऑप्शन डी। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चंस बाद में करते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, धीरे धीरे ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।